राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की जमकर तारीफ की। कपिल सिब्बल ने चंद्रचूड़ को लेकर कहा है कि मैं बस इतना कह सकता हूं कि हमारे वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हमेशा जल्दी में रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वह देश में कानूनी बिरादरी और मुकदमेबाजी दोनों के लिए कुछ करना चाहते हैं। ऐसे में हम उनकी गति और भविष्य के बारे में सोच को लेकर आश्चर्यचकित। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ऐसा क्या कहा जो कपिल सिब्बल भी उन्हें भर भर कर तारीफ करने लगे, आपको इस वीडियो में बताएंगे। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के सामने मल्टी फैसिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में ही सी गुड के इसमें उद्घाटन समारोह में मौजूद थे सीजेआई, और सीजेआई ने इस पर रिएक्ट भी किया। उन्होंने बहुत ही सुविधा वाली ये फैसिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। Yes, sir. Is it? Oh, I'll introduce you to the President of the Bar Association, the Secretary, Mr. Yadav. The Chief Justice designate from Brazil is here. What a pleasure. Very nice to meet you, sir. Very distinguished judge. That's the Ambassador of Brazil is here, Mr. Kapil Sibbal, who's a Member of Parliament and very distinguished lawyer, senior lawyer. And President of SCBA, my lord. And President of SCBA. President of the Supreme Court Bar Association. Yes. I see. Very nice to meet you. How are you? Nice to meet you. Nice to meet you. Hello. Nice to meet you, sir. Nice to meet you. Sanjeev, please come. Previous ambassador with this friend of mine. Yes, I'm ready. So, we've got two scissors. You have to do the honor of well. Oh my God. Sanjeev, please come. Bhushan and Suryakant bhai, come. सीजेआई ने इस दौरान कहा कि ये मल्टी फैसिलिटेशन सेंटर सुप्रीम कोर्ट में एंट्री पर बनाया गया है। अदालत में आने वाले सभी याचिकाकर्ता या वकीलों के पास एक स्थान होगा जहां पर मामले दर्ज कर सके, मामले के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। मुझे उम्मीद है कि यह सुविधा सर्वोच्च न्यायालय की ओर से देश के सभी नागरिकों को दी जाने वाली सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाएगी। Well, this is a multi-facilitation center which has been set up in the Supreme Court as part of the Access to Justice mission. The idea of this multi-facilitation center is right at the entry point of the Supreme Court. All litigants, all lawyers coming to the court must have a single point where they can file cases, obtain information about cases, and yet do it in a very comfortable environment consistent with our weather patterns. So I hope this facility will enhance the quality of service which the Supreme Court renders to all the citizens of the country. Thank you. सर्वोच्च अदालत के पास मल्टी फैसिलिटेशन सेंटर खुलने पर राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मौजूदा मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ हमेशा जल्दी में रहते हैं और हम उनकी केस फ्यूचर के थिंकिंग के कायल हैं। इतना कह सकता हूं कि हमारे वर्तमान न्यायाधीश हमेशा जल्दी में हैं क्योंकि वह देश की कानूनी बिरादरी और मुकदमेबाजी दोनों के लिए कुछ करना चाहते हैं। इसलिए मैं उनकी गति और भविष्य के बारे में सोचने पर आश्चर्यचकित हूं। यह सुविधा हमारे केंद्र वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की ओर से दी गई है और कानून बिरादरी के लिए बड़े कार्यों के लिए एक अहम उदाहरण है। Well, all I can say is that our present Chief Justice is constantly in a hurry because he wants to do something both for the legal fraternity as well as litigants in the country. So we marvel at the pace at which he is moving and thinking of the future. So this facilitation center is just one example of the enormous work and commitment that our present Chief Justice has for the legal fraternity of this country. And this facilitation center will enable us lawyers to, in an environment which is wonderful, to be able to deal with issues that we daily deal with, for urgent matters, for other things. ये वीडियो अचानक से बाद इसके बाद सुर्खियों बटोर रही है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। इस दौरान ब्राजील के न्यायाधीश जस्टिस एंटोनियो बेंजामिन भी थे और उन्होंने ही इस फैसिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन भी किया। तो चलिए आपको ये भी बताते हैं अब इस वीडियो में कि आखिर कपिल सिब्बल कौन है जिनके खुलकर तारीफ हो रही है। कपिल सिब्बल राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और राजनीति से लेकर बेजोड़ वकील भी रहे हैं। 8 अगस्त 1948 को जालंधर में जन्मे कपिल सिब्बल के पिता हीरालाल सिब्बल पर भी दिग्गज वकील हुआ करते थे। शुरू से मेधावी छात्र कपिल सिब्बल ने कानून की पढ़ाई अमेरिका के हार्वर्ड लॉ स्कूल से की। सेंट स्टीफन कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन और मास्टर की डिग्री ली।
सिब्बल ने हार्वर्ड लॉ स्कूल से LM की डिग्री प्राप्त की। 1960 के दशक में सिब्बल ने आगे की पढ़ाई की, दिल्ली का रुख किया। 1964 में सेंट स्टीफन कॉलेज से LM की डिग्री ली। 1969 में इतिहास में भी MA किया। 1973 में IAS के लिए उनका चयन हुआ और इसके बाद वो IAS की नौकरी छोड़ दिए। 1977 में हार्वर्ड लॉ स्कूल में उन्होंने कानून के लिए LLM की डिग्री ली। सिब्बल के बारे में यह भी जानना है कि राजनेता कपिल सिब्बल ने UPA के शासनकाल के दौरान अहम मंत्रालय के कार्यभार भी संभाल चुके हैं और सक्रिय रहे 3 दशक से कांग्रेस के। 16 मई 2022 को कांग्रेस पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया। IAS की परीक्षा क्लियर करने के बाद उन्होंने कभी भी फिर से उसे ज्वाइन नहीं किया और वकालत करने लगे। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी रहे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 3 बार अध्यक्ष भी चुने गए। राजनीतिक यात्रा की अगर बात करें तो सबसे पहले 1998 में राज्यसभा के लिए चुने गए। 2000 से 2002 तक कांग्रेस संसदीय दल के सचिव रहे। 2004 में वो पहली बार दिल्ली के लोकसभा के लिए चुने गए और इसके बाद UPA के कार्यकाल 1 में केंद्रीय विज्ञान तकनीकी मंत्री रहे। 2009 में दूसरी बार लोकसभा के लिए चुने गए और इस बार उन्होंने संसाधन मंत्री उन्हें बनाया गया। केंद्रीय संचार मंत्रालय का प्रभार भी दिया। 5 मई 2016 को राज्यसभा के लिए वो चुने गए। 25 मई 2022 को समाजवादी पार्टी के समर्थन से वो राज्यसभा पहुंचे। कुछ सवाल हैं जैसे कि कितनी फीस वो लेते हैं, तो अलग अलग मामलों में उनकी फीस अलग होती है। अमूमन 15 से 20 लाख रुपए के बीच में उनकी फीस होती है। केरल सरकार में 2022 में जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दलील रखी उसमें 15 लाख रुपए एक बार की फीस ली थी। पढ़ाई लिखाई में सेंट स्टीफेंस कॉलेज से LLB, इतिहास से MA, हार्वर्ड लॉ अमेरिका से LLM की डिग्री ले चुके हैं। इनके कितने बच्चे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कभी कभी सोशल मीडिया पर। 2 बच्चे हैं और उनकी कोई बेटी नहीं है। अमित सिब्बल और अखिल सिब्बल दोनों ही इनके बेटे वकील हैं। सिब्बल के पास कितनी संपत्ति है ये भी कई बार गूगल पर सर्च किया जाता है। सिब्बल चूंकि देश के नामी गामी वकीलों में शुमार हैं तो इनकी संपत्ति 2016 में जो उन्होंने हल्फनामे दी उसके अनुसार से आपको बता दें कि 212 करोड़ रुपए की इनकी संपत्ति बताई गई थी। अब इस संपत्ति में बढ़ोतरी भी हुई होगी अब या फिर कमी भी हो सकती है, दोनों चीजें। लेकिन ये जो हल्फनामे में दी गई थी जानकारी 2016 में, उसके अनुसार से आपको ये जानकारी दी गई। फिलहाल जो इनके वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहे हैं वो वायरल हो रहे हैं, वो CGI को जमकर तारीफ करने के वीडियो है जो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही है। और आप देखते रहिए न्यूज़ तक।